हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारतीय संविधान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी कि अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंट में कितनी हैं, तो प्रेजेंट में कितनी हैं? प्रेजेंट में है आपकी 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? बढ़कर 12। कितनी बढ़ गई हैं? 4। ठीक है। तो ये कैसे कैसे बढ़ी है, किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ी है, ये मैं आपको आगे बात करूँगा तब बताऊँ। देखिए पूछ लिया ना पिछले वाला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो कितनी थी? 8 ही तो थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं +4 और बढ़ गई, अब हो गई हैं आपकी 12। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? यानी जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये आपकी जोड़ी गई थी, पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, आपसे पूछता है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी गई थी? देखिए इसमें जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अच्छा, हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। 1884 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी की हो गई थी मृत्यु। जैसे ही क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, वैसे क्या हुआ, जो पार्टी के जो एमएलए एमपी थे वो क्या करने लगे, तुरंत से पार्टी चेंज कर ली उन्होंने। इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में होने लगे। तो इससे क्या होता था, इससे जो भी सत्तारूढ़ पार्टी थी या जिसकी भी सरकार बननी होती थी, उससे क्या होता था, समस्या होने लगी। मान लीजिए कोई पार्टी अपने पूरे सारे एमएलए एमपी विधायक बुला के सब तैयार है, अगले दिन उसे शपथ लेनी है, लेकिन रात ही रात में क्या हुआ, उसके जो सारे मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उससे क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी इस तरह से। इसी पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसने क्या किया, दल बदल पर क्या लगाया, दल बदल पर प्रतिबंध लगाया। कुछ रूल फिक्स कर दिए कि इसी तहत आप कर सकते हैं, आप बार बार इधर उधर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सुबह आपने पार्टी छोड़ दी, शाम को फिर ज्वाइन कर ली, फिर सुबह छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ये आपकी जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं। देखिए 8 तो आपके संविधान में थी पहले से ही। 9वीं जोड़ी गई थी आपकी 1951 में। 1951 में जब आपका कौन सा हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं आपकी जोड़ी गई थी 1985 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और 73 में पूछता है तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखिए 73 में क्या कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं। ठीक है, 73 में जोड़ी गई थी 11वीं और 74 में जोड़ी गई थी आपकी 12वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो भारत की दूसरी सूची है उसका संबंध किससे है? देखिए जो भारत की दूसरी सूची है उसका संबंध है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से। जैसे राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, सीएजी और जनरल अटॉर्नी जनरल हो गए। इन सारे जो संवैधानिक पद होते हैं इनके जो वेतन का विवरण दिया गया है वो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। भाषा दी गई है आपकी 8वीं अनुसूची में, शपथ ग्रहण है आपकी 30वीं अनुसूची में, और राज्यसभा में सीटों का जो प्रतिनिधित्व है ये दी गई है आपकी 4थी अनुसूची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में किया गया है? तो भारत में जो
कितने राज्य होंगे, कितने संघ शासित क्षेत्र होंगे, उनका गठन किस प्रकार से होगा, कैसे क्या होगा, इन सब की जानकारी आपकी मिलती है प्रथम अनुसूची में। पहली अनुसूची आपकी संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए मैं आपको और बताता हूँ। दूसरी सूची में क्या है, दूसरी में है आपका वेतन। ठीक है, तीसरी में आपका क्या है, तीसरी में आपकी शपथ, और चौथी अनुसूची है आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया आपको, तीसरी सूची किससे संबंधित है, शपथ। देखिए शपथ में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं ना, शपथ। ठीक है, तो शपथ 3, इस तरह से याद रखेंगे। तीसरी सूची में क्या हो गई, शपथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी में होगी, चौथी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, सभा पूछी गई है। अच्छा, तो जहाँ पर क्या बनते हैं, 4 लोग मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है, सभा। ठीक है, तो 4 से क्या बन गया, चौथी, और सभा से बन गया राज्यसभा, यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में दी गई हैं, ये आपकी दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में दी गई हैं, 8वीं में। अच्छा, थोड़ा सा और फैक्ट बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। देखिए जो 8वीं अनुसूची है, देखिए उसमें जब हमारा मूल संविधान था तब उस वक्त उसमें कितनी भाषाएं थीं, केवल 14 भाषाएं थीं। अच्छा, अब ये बढ़कर हो गई हैं आपकी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी बढ़कर हो गई हैं, 22। तो आपसे पूछो कितनी बढ़ गई हैं, 8 बढ़ गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का गठन करना हो तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा। देखिए जिस अनुसूची में राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बात की होगी उसी में तो परिवर्तन करना होगा। तो किस में दिया गया है, ये दिया गया आपका अनुसूची 1 में। संघ एवं राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है, अनुसूची 1 से। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और अनुसूची 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये आपका दल बदल किस में दिया गया, बहुत ही सिंपल है, 10वीं अनुसूची, 10 दल बदल। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। 10वीं सूची में क्या है, दल बदल। मैंने आपको बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन था, दल बदल संबंधी कानून दिए गए हैं किस अनुसूची में, 10वीं में। 10वीं किससे संबंधित, दल बदल, 10 दल बदल। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, 2 बार हो गया शायद ये क्वेश्चन, नहीं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, वही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है। देखिए जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें क्या किया गया है, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और 6ठी अनुसूची में क्या किया गया है, 6ठी अनुसूची में ST के लिए, स्पेशल ST के लिए 4 विशेष राज्य में आपको बता देता हूँ। ट्रिक है AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, 3 है 1 नहीं है। देखिए असम है, बिल्कुल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। त्रिपुरा है, बिल्कुल है। मेघालय है, बिल्कुल है। यानी कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं है। कौन सा है, मिजोरम है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया इसका, मणिपुर। मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में आपको क्या दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था। अगर आपसे पूछे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी आपकी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आपसे पूछ लो कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी आपकी 1993 में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं। आपको याद रखना है 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि एससी और एसटी के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो किस अनुसूची में किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपकी 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 6ठी अनुसूची में क्या है, एसटी के लिए 4 विशेष राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें क्या है, विशेष प्रावधान केवल एसटी के लिए, और एससी एसटी दोनों के लिए 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन। तीसरी में क्या है, शपथ। और छठी में क्या है, वही AMTM। SC ST के लिए किसमें प्रावधान है, SC ST के लिए आपके प्रावधान है 5वीं अनुसूची में, और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान की। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई, यानी कि कौन सी अनुसूची ऐसी है जो संविधान में संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई, बाकी जोड़ी गई। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 10वीं 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, और 11वीं आपकी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो कौन सी नहीं जोड़ी गई, 8वीं नहीं जोड़ी गई। क्यों, क्योंकि हमारे मूल संविधान में पहले से ही 8 अनुसूचियाँ थीं, 4 ऐड हुई हैं बाद में। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी थी, 12, वर्तमान में कितनी है, 8। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये अंतिम क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।